ढाई महीने बाद भारत और चीन के कोर कमांडर्स एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए एक बार फिर मिलने जा रहे हैं। ये बैठक एलएसी से सटे मोल्डो में चीन की तरफ से होगी। पिछले 8 महीने से पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर चल रहे टकराव में ये नवे दौर की वार्ता है। आखिरी मीटिंग पिछले साल 6 नवंबर को हुई थी। जानकारी के मुताबिक आज भारतीय सेना की तरफ से लेह स्थित 14वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन नेतृत्व करेंगे, जबकि चीन की तरफ से पीएलए सेना के दक्षिणी झिंगजियांग डिस्ट्रिक्ट के कमांडर नेतृत्व करेंगे। मीटिंग का एजेंडा डिसएंगेजमेंट और डी-एक्सेलेशन का होगा, यानी दोनों देशों के सैनिक एलएसी से पीछे हट जाएं और सैनिकों की तादाद भी कम कर दी जाए। तो 6 नवंबर को दोनों देशों के बीच आखिरी बातचीत हुई थी, आखिरी बैठक हुई थी विवाद को लेकर, और आज एक बार फिर भारत और चीन के बीच ये बैठक होने वाली है। लगातार बने गतिरोध को लेकर इस बैठक में आज चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार दोनों देशों के बीच बने सीमा विवाद को लेकर लगातार बातचीत दोनों देशों के बीच होती जा रही है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं आज दोनों के बीच एक बार फिर कोर कमांडर्स की बैठक होने जा रही है। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। ललन सिंह जी, पहले बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद आयुषी जी। जी सर, जिस तरीके से आज एक बार फिर से चीन और भारत के बीच में बैठक होने वाली है कोर कमांडर्स की, और लगातार गतिरोध भी दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर बना हुआ है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे सर कि आज किन कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है, और क्या आज इस बैठक में तमाम चीजों को लेकर समाधान निकल सकता है? एकदम आयुषी जी, 9:30 में जो प्रोग्राम है, जिसमें भारत के सैन्य अधिकारी और हमारे विदेश मंत्रालय के भी अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के इस मीटिंग में 2 खास मुद्दे हैं, जिसमें दोनों देश के सैनिकों को पीछे और तादाद दोनों देशों की कम करना, डिसएंगेजमेंट और डिस्कलेशन, ये आज का खास मुद्दा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे लेफ्टिनेंट पीजी के मेनन और उनके जो साउथ झिंगजियांग के कमांडर हैं, इन दोनों की जो आज वार्ता है 9वीं दौर की, ये बहुत अहम होगी, क्योंकि अपना 6 नवंबर के बाद कोई मीटिंग इस चीन के और भारत के एलएसी के विवादों को कम करने के लिए बीच में नहीं हुई। लेकिन इसके बीच में कूटनीतिक, राजनीतिक और ऊपर से दुनिया के देशों का दबाव लगातार चीन के ऊपर बन रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज चीन जो है वो चाहता है कि इस मौसम में अपने पीएलए को, तादाद को कम करे, लेकिन भारत बहुत सतर्क है और अरुणाचल से लेकर तिब्बत तक इनको ये पता है कि चीन बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो जो बातचीत होगी एक फ्रेमवर्क में होगी, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें खास मुद्दा होगा कि सैनिकों की वापसी कब हो और किस तरह से हो और कितने समय के अंदर हो। ये आयुषी जी आज के बातें में अगर इसका हल निकलता है तो दोनों देश के लिए बहुत अच्छा है, ये मेरा अपना सोच है। जी, लेकिन ललन सिंह जी, जिस तरीके से कई दौर की वार्ता फिलहाल दोनों देशों के बीच में हो चुकी है और कई वार्ताओं में तमाम चीजों को लेकर बातचीत भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति है जिसकी तस बनी हुई है, चीन वापस से अपनी हरकत दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अरुणाचल में भी इन तमाम स्थितियों के बाद भी अरुणाचल में भी सेम स्थिति पैदा करने की चीन की तरफ से कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्यों आखिरकार चीन की तरफ से बार बार ये कदम उठाए जा रहे हैं? आपने एकदम सही कहा कि अरुणाचल में ये जो जानकारी भी मिली है, हालांकि वो जगह 1962 से ही उनके ऑपरेशन में है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि पीएलए और कम्युनिस्ट पार्टी की जो समर्थक लोग हैं, उनके आबादी को वहां पे बसाने का एक चालबाजी किया है, जो कि तिब्बत में भी ये कर चुका है। तिब्बत के लोगों को पीछे ढकेल कर और वहां पे अपने कम्युनिस्ट और पीएलए के समर्थकों को आबादी के तौर पे बसाना, ये इनकी कूटनीतिक और राजनीतिक सोच है। दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम विस्तारवाद नहीं है, लेकिन इसके ओट में ये यही सब हरकतें कर रहे हैं। इसीलिए भारत की जो सेना है, अभी आपको जानकारी के तौर पे बता दूं कि अरुणाचल से लेकर सिक्किम तक 10,000 और भी जवानों को
री करने की तैयारी हो रही है। लेकिन ठीक है, बातचीत बहुत जरूरी है। मैंने आपको जैसा पहले बताया कि आज के इस मीटिंग में भारत के विदेश मंत्रालय के भी लोग बैठ रहे हैं। उसका कारण है अमेरिका का जो डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन है, उन्होंने बताया है कि हम भारत के साथ रक्षा को और मजबूती देना चाहते हैं और एलएसी भी और एलओसी पर अगर पाक भी किसी आतंकी संगठन को पनाह देता है तो उसको नहीं करने के लिए हम दबाव दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि चीन को कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी आदतें बहुत साजिश वाली होती हैं। लेकिन आज की जो वार्ता होगी उसमें मुझे भी लगता है कि कुछ न कुछ सॉल्यूशन हल निकलने वाला है, क्योंकि तादाद अगर कम हो गई और समयबद्ध उसकी जो कार्यक्रम शुरू हो गई तो इसमें हम इनके साजिश को होने नहीं देंगे। ये भी भारतीय सेना का और भारतीय विदेश मंत्रालय का पूरा सोच है और इसी सोच के ऊपर ये आज हमारी बातचीत हो रही है। और हमारे लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन बहुत ही जानकार लोग हैं, ये मुझे अपनी जानकारी है। तो आज के इस मीटिंग में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एलएसी के ऊपर कुछ अच्छी बातें निर्णय के तौर पे निकल के आ सकती हैं। जी ललिन सिंह जी, मुझे लगता है आप ये बेहतर बता पाएंगे कि फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति दोनों देशों के बीच में लद्दाख में बनी हुई है, क्योंकि लगातार अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया में हमेशा ये आता है कि बैठक वहां पर हो रही है और जो भी गतिरोध दोनों देशों के बीच हो रहा है उसकी बातचीत वहां पर चल रही है, लेकिन आगे क्या कुछ होता है उसके बारे में जानकारी फिलहाल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है। तो मुझे लगता है इसका जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे कि अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति सीमा पर बनी हुई है दोनों देशों के बीच में। देखिए, जो गलवान और जो पूर्वी लद्दाख का इलाका है, अभी वो जिस जगह पे हमारी सेना और उनकी सेना अपने आप ऑक्यूपेशन करके बैठी हुई है, उसमें इनको दोनों देशों में हरकतें किसी तरह की नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि ये सीमा विवाद तभी खत्म होगा जब दोनों अपने तादाद को और अपने नियंत्रण रेखा से एक जगह निश्चित करेंगे कि यहाँ हम जाएंगे और यहीं से हम अपनी पेट्रोलिंग अपने ऑब्जर्वेशन से या फिजिकल मतलब कार्रवाई के साथ करेंगे। इसके लिए मैं आपको पूरी 100% बता सकता हूं कि जो भी मीडिया में आए, लेकिन सच्चाई यही है कि पूर्वी लद्दाख के अंदर इस मौसम में किसी तरह का हरकत अभी दोनों देशों की तरफ से किसी भी प्रकार का नहीं है। अभी पेट्रोलिंग भी जो है वो अपने इलाके में ही है, ना कि आगे बढ़ के है। और सबसे बड़ी चीज है कि सेटेलाइट से इंफॉर्मेशन जरूर मिल रही है, क्योंकि मौसम बहुत खराब है और -30-40 में अभी कोई भी दोनों देशों में इस तरह की बातें नहीं करना चाहेगा, जिससे कि जो वहां की स्थिति है वो और खराब हो जाए। और यही कारण है कि आज का जो ये मीटिंग है वो उम्मीद की जा सकती है कि कोई हरकत ना हो, उससे पहले हम अपने इस डिसीजन को ले लें कि हमारी सेनाएं कितनी जल्द वापस अपने इलाके में जाएं और कहां तक जाए। ये सब चीजें एकदम मार्क करके होंगी। और अरुणाचल में जो एक इंफॉर्मेशन पत्रकारों के द्वारा या किसी राजनीतिक दल के द्वारा हो रहा है वो एक बहुत बड़ी गोपनीय चीज है। वो मान के चलना चाहिए कि इन चीजों पे सिक्रेसी बहुत जरूरी है और सिक्योरिटी स्टार्ट फ्रॉम डाउट। सुरक्षा की शुरुआत सच से होती है और हमारी जो फौज है, हमारी जो मंत्रालय विदेश है, ये सभी सतर्क हैं। और जो अरुणाचल का जो इंफॉर्मेशन भी है और तिब्बत के इलाके में भी, इसके ऊपर हमारी पैनी नजर है। ये मैं आपको विश्वास के साथ आपके माध्यम से अपना आयुषी जी बोलना चाहूंगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए।